अल नज़्म गांव की सुबह बेहद शांत और पवित्र थी। इस रमज़ान नन्हा खालिद बेहद उत्साहित था, क्योंकि उसने ठान लिया था कि इस बार वो अपना पहला पूरा रोज़ा रखेगा। सुबह सवेरे फज्र की अजान के साथ उसकी माँ ने उसे प्यार से उठाया। सुहूर में उसने खजूर और गरम दूध के साथ हल्का नाश्ता किया। सूरज की पहली किरणों के साथ खालिद ने एक अलग ही सुकून महसूस किया। वो रोज़ की तरह मदरसे पहुंचा, जहां इमाम हकीम बच्चों को नसीहतों भरी कहानियां सुनाते थे। आज खालिद उन्हें और भी ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने सब्र और सहनशीलता की अहमियत बताई, और ये भी कि रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने मन और व्यवहार को भी पाक बनाना है। दोपहर की धूप तेज़ होती गई और भूख प्यास का असर भी दिखने लगा, लेकिन खालिद ने इमाम साहब की बातें याद रखीं। उसने खुद को गुस्से और बेचैनी से बचाया। जब असर का वक़्त हुआ तो उसने वुजू किया। ठंडे पानी की ठंडी छींटों से उसका मन ताज़ा हो गया। शाम होते होते जब सूरज ढलने लगा तो उसका परिवार इफ्तार के लिए जमा हुआ। उसकी माँ ने सादा मगर स्वादिष्ट खाना तैयार किया था। जैसे ही अजान हुई, खालिद ने खजूर से रोज़ा खोला। उस खजूर का स्वाद मानो पूरे दिन की मेहनत का इनाम था। मगरिब की नमाज के बाद खालिद अपनी छोटी सी कामयाबी पर सोचने लगा। उसने समझा कि सब्र सिर्फ तकलीफ सहने का नाम नहीं, बल्कि उस तकलीफ में भी शुक्रगुजार रहना सिखाता है। रोज़े ने उसे आत्म अनुशासन, संयम और दूसरों के लिए हमदर्दी का मतलब समझाया। उस रात खालिद के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने सिर्फ भूख पर जीत नहीं पाई थी, बल्कि खुद के भीतर के छोटे डर और कमज़ोरी पर भी विजय पाई थी। ये रोज़ा सिर्फ इबादत नहीं था, ये उसके जीवन का नया अध्याय बन गया था, जहाँ सब्र, शुक्र और खुदा पर भरोसा ही सबसे बड़ा सबक था।